अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ और 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके बनाऊँगी मैं आज का डिज़ाइन। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से एक कलर से भी बना सकते हैं, और अगर आप मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिक्स एंड मैच करने से डिज़ाइन बहुत इन्हेंस होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अगर आप पैराशूट के धागा से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप स्टिच की हेल्प से। और इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। स्लिप स्टिच लेते हुए हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और 2 चेन लेना है हमने। सबसे पहले 2 चेन लेते हुए हमने इसको 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके ऊपर हम बनाएंगे 5 टाइम पी कॉर्ड्स। 1 2 एंड 3 चेन लिया। इसको पीछे वाले सिंगल क्रोशे के पीछे वाले 2 थ्रेड्स में से निकाला और सिंगल क्रोशे किया। एक हो गया। 1 2 3 चेन लिया और इसको सिंगल क्रोशे किया। 5 बार हमें ऐसे इसको रिपीट करते हुए 3 चेन के साथ 5 बार पी कॉर्ड्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे किया, इसको हम पीछे वाले में से सिंगल क्रोशे करेंगे और इसको हम रिपीट करते हुए 5 पी कॉर्ड्स बनाएंगे। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 5th वाला। जब हमने 5 बार इसको कंप्लीट कर लेना है, साथ में हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है। और ये जो हमने पीछे 2 चेन बनाया है, इस चेन के इस गैप में हमने डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे इस तरह से हमने लेना है। हर डबल क्रोशे के हर बल में से बाहर आना है और ये हमारे इस तरह ट्रिपल क्रोशे की लुक आएगी इस डबल क्रोशे के साथ। फिर से एक बार डबल क्रोशे लेना है। 3 टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। और ये हो गया 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, कुछ इसके इतने ही गैप के ऊपर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लावर बन रहा है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप बना के ज़रूर ट्राई किया कीजिए और मुझसे भी ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं ईज़िली। इसको हमने इसी के डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। यहाँ पे आप 5 पी कॉर्ड्स की बजाय मोती भी अटैच कर सकते हैं और आप 3 पी कॉर्ड्स 4 पी कॉर्ड्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसको हमने फिर से सिंगल क्रोशे कर लिया और 2 चेन लेनी है हमने। 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करना है। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो वो डिज़ाइन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद दूसरे वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने 5 पी कॉर्ड्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। 1 2 एंड 3 चेन और इसको हमने सिंगल क्रोशे किया पीछे वाले गैप में से। कुछ इस तरह से एक बार फिर से 1 2 3 चेन, इस वाले थ्रेड में से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 1 2 एंड 3। 5
5 टाइम हो गए हमारे, और साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है। डबल क्रोशे को हमने इस 2 चेन के अंदर से हमने इसमें से डबल क्रोशे बनाना है, और डबल क्रोशे कुछ इस तरह से बनाना है। हर बल में से हमने बाहर आना है। 2 डबल क्रोशे, 3 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है एंड 3 डबल क्रोशे, और फिर इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है, जो कि सेम ही होना चाहिए पीछे वाले फ्लावर का और अगले वाले फ्लावर का डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इसी को हम रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको लेंथ थोड़ी सी बना के शो करती हूँ ताकि आपको देख के भी समझने में आसानी हो। आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है मैंने, जिससे आप आसानी से डिज़ाइन की लुक देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है बनने के बाद। बहुत खूबसूरत लगता है। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन पे, अपने बाजू पे, अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, और अपने नेक लाइन पे भी बना सकते हैं। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है, और आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।